हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका JNGA कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं दुर्गेश मेहता। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSc थर्ड ईयर केमिस्ट्री और आज का हमारा टॉपिक है जेवलॉन्स की आरेख। देखिए, जेवलॉन्स की आरेख जो दिया था वो इसलिए दिया गया था कि जब कोई भी पदार्थ प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है तो प्रकाश के अवशोषण के बाद थोड़ी देर बाद उस प्रकाश को पुनः उत्सर्जित कर सकता है। और जब वो प्रकाश का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है तो प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है, जिसे फ्लोरोसेंस और फास्फोरोसेंस कहते हैं। देखिए, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस ग्राफ को देखिए, जेवलॉन्स की आरेख, जो कि इसलिए दिया गया है कि किसी भी पदार्थ द्वारा प्रकाश के अवशोषण के बाद किस प्रकार से प्रतिदीप्ति और किस प्रकार से स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति का मतलब होता है एक चमक, एक लाइट। जिसे आपने देखा होगा कि जब पटाखा जलता है तो एकदम से पटाखा जलता है तो एक चमक उत्पन्न होती है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, आपने जैसा होगा रेडियम के ऊपर यदि हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, जब प्रकाश डालते हैं तो रेडियम चमकने लगता है। जैसे बल्ब है, अगर बल्ब को आपने लाइट दिया है, करंट दिया है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और बल्ब का जो फिलामेंट है वो चमकेगा। उसे कहेंगे अपन दीप्तमान, यानी कि एक लाइट का एकदम से इमिशन होना, लाइट उत्सर्जित करना प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा जैसे प्रकाश जब हम किसी वस्तु पर डालते हैं तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण वस्तु दिखाई देती है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। जो जेवलॉन्स की आरेख यहाँ पर दिया गया है, उस जेवलॉन्स की आरेख में S0 मूल अवस्था होती है, यानी कि मूल अवस्था का मतलब है इस अवस्था में पदार्थ के पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। जब पदार्थ के ऊपर हमने प्रकाश डाला, क्या डाला? लाइट। जब किसी पदार्थ पर कोई लाइट या प्रकाश आपने डाला है, क्या डाला है? प्रकाश। तो पदार्थ क्या करेगा? प्रकाश का अवशोषण करेगा। प्रकाश क्या करेगा? पदार्थ क्या करेगा? प्रकाश का एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। और वह पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अणु मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जा सकते हैं। ये S0 मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट, जहां पदार्थ के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो अपने आप को उत्तेजित कर सके। जब आपने उसको लाइट दी तो वो लाइट से एनर्जी का अवशोषण करेगा और ऊर्जा का अवशोषण करके S1, S2 या S3 में जा सकता है। इसे कहते हैं एकक उत्तेजित अवस्था। S1, S2 और S3 को कहेंगे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, एकक उत्तेजित अवस्था। तो जब मॉलिक्यूल्स प्रकाश का अवशोषण करके S1, S2 और S3 में जा सकता है, इसे कहेंगे अपन हायर एनर्जी स्टेट। ये लोअर एनर्जी स्टेट है जिसे S0 कहेंगे, और S1, S2, S3 हायर एनर्जी स्टेट है और इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है S3 अवस्था की। अब मॉलिक्यूल्स आपका S3 में चला गया, वह अपनी एनर्जी को वापस से रिलीज करके, एनर्जी मुक्त करके, ऊर्जा मुक्त करके वापस अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है। S1, S2, S3 तक तो चला गया, लेकिन ऊर्जा को उत्सर्जित करके वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आता है। तो जब वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आता है तो इस प्रोसेस को कहेंगे अपन इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा, मतलब आंतरिक परिवर्तन, इंटरनल कन्वर्जन के द्वारा अणु पुनः अपनी मूल अवस्था में आने का प्रयास करता है। जब वह अपनी मूल अवस्था में आता है तो एक चमक उत्पन्न होती है जिसे प्रतिदीप्ति कहते हैं। जब प्रतिदीप्ति तब तक उत्पन्न होती रहती है जब तक कि प्रकाश स्रोत इस पदार्थ के ऊपर डाला जाए। प्रकाश स्रोत हटा लिया जाए तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होना बंद हो जाती है। यानी कि पदार्थ क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण करता है और मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में जाता है और पुनः अपनी मूल अवस्था में आता है तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आने की क्रिया को इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। या तो
S3 से T3 में जा सकता है, S2 से T2 में जा सकता है, या S1 से T1 में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्रिया को कहेंगे माध्य तंत्र क्रॉसिंग। S से T में जाना, माध्य तंत्र क्रॉसिंग। ठीक है, और माध्य तंत्र क्रॉसिंग के बाद वो T1 से पुनः अपनी मूल अवस्था S0 में आ जाता है। इस कारण स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है। तो ठीक है, देखिए एक बार और आप देखिए, अणु ने प्रकाश का अवशोषण किया, उत्तेजित अवस्था S2 S1 S3 S2 S1 S2 S3 में गया, पुनः अपनी मूल अवस्था में आया तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी। यदि वो मूल अवस्था में डायरेक्ट न आकर T3 T2 और T1 में जाकर मूल अवस्था में आए तो स्फुरदीप्ति उत्पन्न होती है, और यह तब तक बाद में भी उत्पन्न होती रहती है। स्फुरदीप्ति जो है प्रकाश स्रोत हटाने के बाद भी उत्पन्न होती रहती है, जबकि प्रतिदीप्ति तब तक ही उत्पन्न होती है जब तक कि प्रकाश स्रोत पदार्थ के ऊपर लगाया गया है। यानी कि प्रतिदीप्ति और स्फुरदीप्ति किस प्रकार से उत्पन्न होती है, इसके लिए हमें जेबलॉन्स के आरेख को समझना पड़ेगा।